नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा चौपाल में। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड का यह मुटुक छपड़ा राजस्व ग्राम है। और इस राजस्व ग्राम में जो तरवारा और सिवान मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से जो जयराम शुक्ला है उनके दरवाजे तक जाने के लिए पिछले वर्ष विधायक निधि से यहाँ पर एक नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन वह नाला बनने के साथ ही विवादों में रहा। बाद में वह नाला ध्वस्त हो गया। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज इस आचार संहिता में, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ आचार संहिता लगी हुई है। किसी जिला जनप्रतिनिधि के द्वारा यह कार्य संभव नहीं है। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों ने लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के बाद यहाँ के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से आपस में जनसहयोग से इस नाले के निर्माण की ठानी और यह नाला पूरी तरह से निर्मित हो चुका है और इसका स्लैब लगना बाकी है। स्लैब यहाँ के ग्रामीणों ने बनवा दिया है और हम लोग से यहाँ ग्रामीण जुड़ गए हैं। हालांकि यह पंचायती चुनाव का वर्ष चल रहा है और पंचायती चुनाव जो लोकतंत्र का उत्सव है सबाब पर है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को करारा तमाचा मारा है यहाँ की जनता ने। और यहाँ इस जो नाले का निर्माण है उसे अपने जन सहयोग के माध्यम से यहाँ पर संपन्न कराया गया है। हम लोग से जुड़ गए हैं कुछ ग्रामीण, उनसे हम लोग जानेंगे कि नाले को लेकर ये आज नाला का जो निर्माण आप लोगों ने जन सहयोग से कराया है, इस नाले को तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी निर्मित करा सकते थे, क्यों आपको ऐसी नौबत आई कि आप लोगों को स्वयं इस नाले का निर्माण कराना पड़ा? कोई नहीं करा रहा है तो हम लोग क्या करें। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है। आखिर इसके पूर्व आप लोगों ने अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से, मुखिया, बीडीसी से कहा था इस चीज को? सबसे कहा गया था, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे। अब चलने के लिए तो कोई उपाय चाहिए। नाला नहीं बनने से क्या समस्या थी आप लोगों को? बहुत समस्या थी। किसी के घर का पानी नहीं निकल रहा था और रोड पर चलने फिरने में, आने जाने में, व्हीकल वगैरह के आने में परेशानी हो रही है। चुनाव आ रहा है, चुनाव आपके यहाँ आ गया है, हमको लग रहा है अगले माह चुनाव भी होना है। मुखिया के द्वारा इस तरह से उदासीनता बरती जा रही है विकास कार्यों को लेकर के, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? मुखिया बदलेंगे, मुखिया रखेंगे? अब तो जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, देखा जाएगा क्या हो। नाले के सड़ांध मारते पानी और बजबजाती नालियों से लेकर के यहाँ के ग्रामीण लगातार दुर्गंधों से, संक्रमित बीमारियों से जूझते रहे और उस जूझने की कड़ी में ही यहाँ के ग्रामीणों की जो इच्छा शक्ति है वह जवाब देने लगी। बाद में यहाँ के लोगों ने सर्वसम्मति से, जन सहयोग से इस नाले के निर्माण की ठानी और आज यह नाला निर्मित होकर के तैयार है। हम लोग से जुड़ गए हैं इस गांव के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि इस नाले को बनाने की प्रेरणा इन्हें कैसे मिली। आप बताइए, आपको इस नाले को लेकर के इतनी जागृति कहाँ से मिली? यह नाला कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से यह नाला एक विचार का विषय था और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नाला से पूरा निस्तारण नहीं हो रहा था। और हर साल बरसात में जो भी इस नाले के अगल बगल में लोग रहते हैं उनकी जीवन दूभर हो गई थी। उसकी बदबू और उसके जो ओवरफ्लो होता था कि कभी किसी के घर में जाता था, कभी किसी का साइकिल गिर रहा है, कभी किसी का मोटरसाइकिल स्किड कर रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के में ये संघर्ष का जीवन चल रहा था। फिर हम सब गांव वालों ने एक साथ मिलके ये विचार किया कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से जो 10-15 साल से हम लोग कठिनाई झेल रहे हैं, अब उस कठिनाई का अंत एक सामान्य जन सहयोग से किया जाए। और फिर हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर ये विचार किया कि आपसी चंदा लगा के जो भी इसका एस्टिमेट बन रहा है उसका हम लोग आपस में, हम लोगों ने 20-25 हज़ार रुपया खर्च आ रहा है, हम लोगों ने आपस में कलेक्ट करके, और चूँकि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से नहीं हुआ तो एक आक्रोश भी है कि हमारा एक छोटा सा काम अगर प्रतिनिधि करने में सफल नहीं हुआ तो अब उस प्रतिनिधि के ऊपर एक विचारणीय प्रश्न आ चुका है। और हम सब लोग प्रतिनिधि चुनने के लिए अब की बार बहुत जागरूक हैं। हम उसी प्रतिनिधि को चुनेंगे जिससे हमें हमारा हित दिखाई पड़ रहा है। केवल नाम के लिए लोग प्रतिनिधि बन जाते हैं और हमारे हितों का। आपके यहाँ जो वार्ड है, इस वार्ड में नल जल की समस्या बड़ी लंबी है और लगातार यहाँ के ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि नल जल योजना का लाभ आप तक नहीं पहुँचा है, क्या सच्चाई है बताइए? सही सच्चाई है, लोग सही कह रहे हैं कि नल जल की योजना में कोई काम नहीं हुआ। अभी आपके यहाँ 1.5 दशक से जब समय आता है ना, जब इलेक्शन का समय आता है तो पानी चलाता है
आज इलेक्शन का समय खत्म हो गया तो पानी चलेबे नहीं करेगा, किसी को पानी मिलबे नहीं करेगा। ये सड़क का जो समस्या था आपके यहाँ, नाला जो बना है, नाला टूटा हुआ था 1.5 दशक हो गया, 15 साल, और 15 साल के बाद आप लोग जन सहयोग से इसे बना रहे हैं, या तो कोई जनप्रतिनिधि भी बनवा सकता था? कोई प्रतिनिधि नहीं बनवाया है। एक हमारे यहाँ बीडीसी हैं बस ओम प्रकाश जी, वही जो ये सोलिंग वोलिंग कराए हैं वह कराए हैं, बाकी कोई ना मुखिया कराया है, ना वार्ड कराया है, ना MP, ना MLA, कोई नहीं कराया है। ये आज नाला का जो निर्माण आप लोगों ने जन सहयोग से कराया है, इस नाले को तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी निर्मित करा सकते थे, क्यों आपको ऐसी नौबत आई कि आप लोगों को स्वयं इस नाले का निर्माण कराना पड़ा? कोई नहीं करा रहा है तो हम लोग क्या करें। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, आखिर इसके पूर्व आप लोगों ने अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से, मुखिया, BDC से कहा था इस चीज को? सबसे कहा गया था, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। अब तो चलने के लिए तो कोई उपाय चाहिए। नाला नहीं बनने से क्या समस्या थी आप लोगों को? बहुत समस्या थी, किसी के घर का पानी नहीं निकल रहा था, और रोड पर चलने फिरने में, आने जाने में, साइकिल वगैरह के आने में परेशानी हो रही है। चुनाव आ रहा है, चुनाव आपके यहाँ आ गया है, हमको लग रहा है अगले माह चुनाव भी होना है, मुखिया के द्वारा इस तरह से उदासीनता बरती जा रही है विकास कार्यों को लेकर के, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? मुखिया बदलेंगे, मुखिया रखेंगे? अब तो जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, देखा